प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा पीरियोडिक असेसमेंट भाग प्रथम समाप्त हो चुका है। तो अब शुरू होने जा रहा है आपका पीरियोडिक असेसमेंट भाग दूसरा। तो इसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहला अध्याय आता है हिमालय की बेटियां। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एक निबंध है, यह हिंदी के प्रसिद्ध लेखक नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। जब भी आपको समय मिले तो नागार्जुन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश कीजिएगा या प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो नागार्जुन जी हैं वो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं। जैसे कि आपको नाम से ही ज्ञात होता है कि हिमालय की बेटियां, यानी कि उन्होंने जो हिमालय है उसको पिता के रूप में लिया है। और अब बात उठती है उनकी बेटियां की, और बेटियां हैं उनसे निकलने वाली नदियां। इसमें लेखक ने जो पर्वत है और नदियां हैं उनका किया है मानवीकरण। मानवीकरण से भाव है जब किसी भी पदार्थ या वस्तु को हम मानव के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसको कहते हैं उसका मानवीकरण करना। तो लेखक ने इसमें हिमालय को पिता और जो उसमें निकलने वाली नदियों को उन्होंने उनकी बेटियां कहा है। उन्होंने कहा है कि मैंने जब हिमालय की यात्रा की थी तो ये मुझे उसमें निकलने वाली जो नदी हैं वो मेरे को सम्भ्रात महिला की भांति प्रतीत हुई थी। सम्भ्रात का मतलब होता है सुशील, यानी कि जब वो नदियां मैदानी इलाकों में पहुंचती हैं तो उसमें जो शोर होता है वो कम हो जाता है, वो बड़ी ही बिना आवाज़ से समतल इलाकों में बहती चली जाती हैं। तो ये कहते हैं जब मैं लेखक ने कहा है कि जब भी मैं नदियों में डुबके लगाता हूँ तो मेरे को एहसास होता है कि मैं अपनी माँ, दादी, मौसी या मामी किसी की गोद में आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। तो उन्होंने नदियों में डुबकी लगाने को अपने माँ पिता के प्यार से तोला है। बात उठती है कि कहते हैं कि जब वो पहाड़ों से निकलती है तो उनकी धारा बिल्कुल पतली होती है, और जब वो मैदानी इलाकों में आती हैं तो उनकी जो धारा है उसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है। कहा है कि जब वो पर्वतों से निकलती हैं तो वो बाल क्रियाएं करती हुई निकलती हैं, तो मुझको ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो अपनी बाल अवस्था में होती हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो नदियां हैं वो पहाड़ों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, तो उन्होंने समुद्र को दामाद के रूप में लिया है, यानी कि हिमालय हो गया पिता, नदियां होगी बेटियां, और है वो है दामाद। उन्होंने कहा है जिस प्रकार एक छोटी लड़की अपने घर में तरह तरह की खुशियाँ रौनक लाती है, शोर शराबा करती है, खेलती कूदती है, उसी प्रकार नदियाँ जब हिमालय से निकलती हैं तो बड़े शोर मचाती हुई निकलती हैं। लेकिन जब वो बड़ी हो जाती हैं, यानी कि वो आगे बढ़ती हुई समतल इलाकों से जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, तो वो अपना मायका घर छोड़कर ससुराल में चली जाती हैं। उन्होंने सिंधु और ब्रह्मपुत्र को मुख्य नदियां कहा है। यह जो प्रकृति की वस्तुओं का या प्राकृतिक वस्तुओं का जो मानवीकरण हुआ है ये आज के समय से नहीं हुआ। प्राचीन काल में, यानी कि पहले जो हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक रह चुके हैं कालिदास जी, उन्होंने भी अपनी एक रचना मेघदूत में बादलों का मानवीकरण किया था। उन्होंने भी बादलों को संदेशा, अपनी प्रेयसी को संदेशा देने के लिए भेजा था। इसलिए कालिदास की कहानियों में, यानी कि उनकी किसी भी रचना में हमें मानवीकरण का ज्ञान होता है। तो एक समय की बात है, जो नागार्जुन है वो अपनी शारीरिक रूप से तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, तो वो तिब्बत में एक स्थान पे गए
जब उन्होंने अपने मन में बड़ी दुविधा जानी तो उन्होंने क्या किया, वह सतलुज दरिया में पैर लटकाकर बैठ गए। और जब उनके पैरों को जब पानी ने छुआ तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनके तन मन में उस सतलुज ने ताज़ा कर दिया हो। तो उन्होंने यहाँ नदियों को बहनों के रूप में भी लिया है। एक प्रसिद्ध रचनाकार काका कालेकर ने नदियों को गौमाता के रूप में लिया है। तो लेखक कहते हैं यदि हम नदियों को बेटियों के रूप में ले सकते हैं, माता के रूप में ले सकते हैं, प्रेयसी के रूप में ले सकते हैं, तो बेटियों को लेने में कोई हर्ज नहीं है। जब वो सतलुज में पैर लटकाए बैठ रहे थे और उनका मन और तन ताज़ा हो उठा तो वो कहते हैं कि तब मैं गुनगुनाने लगा, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुंदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम मेरी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्त पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। कहने का भाव है इसमें नागार्जुन ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। धन्यवाद।